हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यूस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू दोनों एपी के लिए सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। तो मान लीजिए टू एपीज है, लेट फॉर फर्स्ट एपी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेनी है। मान लीजिए फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके लिए मान लीजिए ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, ए इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस सेम लेना है, इसलिए डी हो जाएगा उसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेकेंड एपी का भी कॉमन डिफरेंस सेम है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। एंड फॉर सेकेंड एपी सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्मॉल ले लीजिए। फर्स्ट टर्म को हमने ले लिया स्मॉल ए, ये क्या है? उसकी फर्स्ट टर्म। एंड कॉमन डिफरेंस क्या है? दोनों में सेम है क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन है, इसलिए डी लेंगे कॉमन डिफरेंस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस है, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, तो हमने मान लिया दो अर्थमेटिक एपीज लिए, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए दोनों में यहाँ पे भी डी की वैल्यू ली है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे भी डी है कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन में दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, दोनों के टर्म्स का 100 का डिफरेंस। ये कैपिटल ए लिखा है तो इसकी 100 टर्म्स हो जाएगी फर्स्ट एपी की ए 100, क्लियर। इसकी 100 टर्म हो जाएगी स्मॉल ए 100 टर्म्स। इन दोनों का डिफरेंस मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस मतलब अंतर, उनमें डिफरेंस कितना है, गैप कितना है वो दे रखा है, दोनों का माइनस कर देंगे दोनों टर्म्स का। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 100, दैट इज 100। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? क्वेश्चंस में फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, मतलब इसकी 1000 टर्म्स होगी दिस वन, और दिस सेकेंड एपी 1000 टर्म इज 1000। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए इसकी 100 टर्म हो जाएगी। आप ए एन इक्वल टू, आप जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस टी, ये आप जानते हैं अच्छे से। अब एन की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 100, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल ए के लिए ए प्लस 100 माइनस 1, दैट इज डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 99, दैट इज 99 डी माइनस स्मॉल ए लेंगे क्योंकि सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? ए, तो स्मॉल ए आ जाएगा ए प्लस 99 डी, दैट इज इक्वल्स टू 100। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से देखेंगे ए प्लस 99 डी माइनस यहाँ से ए प्लस माइनस माइनस 99 डी, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देखेंगे कि 99 डी माइनस का ये प्लस कैंसिल आउट, यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बन गई ए माइनस ए की वैल्यू आपकी है 100, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो सिंपल सा है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल 1000 टर्म्स माइनस स्मॉल 1000 टर्म्स, सेकेंड टर्म्स एपी, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्लियर। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपल टर्म्स है, ए 1000 है तो इसको टर्म्स में लिखेंगे ए प्लस 999, 1000 में से 1 कम कर देंगे 999 डी माइनस ए 1000 को लिखेंगे स्मॉल ए प्लस 999 स्मॉल डी, क्लियर। क्योंकि कॉमन डिफरेंस दी है बट फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए, इसलिए यहाँ पे स्मॉल ए यूज किया। सब सॉल्व कीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 999 डी प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस 999 डी, ये कैंसिल आउट हो गया। सिंपल सा आपका आंसर आ रहा है ए माइनस स्मॉल ए, जो कि आप फर्स्ट इक्वेशन आपने कैलकुलेट कर रखी है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ए माइनस स्मॉल ए, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट इज इक्वल्स टू 100, ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह से आप एग्जाम्स में इसे
सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। आपको 3 डिजिट नंबर लेने। दो चीज़ें ध्यान रखिए, 3 डिजिट नंबर सारे कैलकुलेट करने। तो पहले तो मेरे को बताइए 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। आपका सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100, फिर आपका आएगा 101, 102, यहाँ से लेके लास्ट 3 डिजिट नंबर आपका सबसे बड़े से बड़ा हो जाएगा आपका 3 डिजिट नंबर, दैट इज 999। बट आपको ऐसे 3 डिजिट नंबर लिखने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो? 7 से। क्लियर? तो ऐसे 3 डिजिट नंबर बताने जो 7 से डिविजिबल है। तो पहले वो उससे आपकी एक सीक्वेंस बनेगी, उसमें आपको काउंटिंग बताना है, हाउ मैनी मतलब n की वैल्यू बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले तो सीक्वेंस चेक करेंगे कौन से नंबर 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल है, तो आप इसमें चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका सिंपल सा है, पहले सबसे स्मॉलेस्ट लिखिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से। जैसे आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, -3 लेफ्ट 0, 7 4 जा 28। ये नोट नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से बचेगा 2। इसका मतलब जो रिमाइंडर है, अगर 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर आएगा 98। 100 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो यहाँ पे नंबर है, तो यहाँ पे आएगा 98। ये होगा 7 से डिविजिबल, बट ये 2 डिजिट का नंबर है, जबकि आपको चाहिए कितने डिजिट के? 3 डिजिट नंबर। इसमें आप क्या करेंगे? 7 ऐड कर देंगे, तो आपका नंबर आ जाएगा 105। तो सबसे पहला इसमें नंबर आएगा 105, वो आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 7 ऐड करते जाइए हर बार, तो 7 से डिविजिबल नंबर आएगा। इसमें 7 ऐड कीजिए 112, फिर 7 ऐड कर दिए 190। इस तरह से चलता जाएगा, ये आपकी सीक्वेंस बनेगी एपी में। लास्ट नंबर आपको ये 999, ये 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करेंगे। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 यहाँ से कैरी, 7 9 4 जा 28, सब्ट्रैक्ट किया 1, 9 को नीचे ले आइए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ से बचा 5। इस 5 को इस 99 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको यहाँ डायरेक्टली आपको जो नंबर मिल रहा है वो 3 डिजिट नंबर मिल रहा है। कितने डिजिट का नंबर मिल रहा है? 994। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे लास्ट टर्म हो जाएगा इस सीक्वेंस की, 994। ये टोटल नंबर्स होंगे, ये आपकी बनेगी सीक्वेंस इज एपी। ये आपकी क्या बन जाएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। क्लियर? तो जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी में बनेगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका क्या आएगा? 7। इसमें आप लिखेंगे ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, क्योंकि A1 है, ये A2 है, ये A3, लास्ट में देखेंगे दिस इज AN। यहाँ से देखिए A1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म, दैट इज 105। क्लियर? ये सिर्फ सिंप्लीफाई करने का तरीका बताया आपको, तो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सॉल्व कर देंगे रफली तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू बताइए, 112 माइनस 105, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। क्लियर? ये nth टर्म है जो आपके पास है 994, तो an की वैल्यू आपके पास है 994। क्लियर? अब सिंपली फार्मूला लगाइए और सॉल्व कर दीजिए। nth टर्म का फार्मूला आप जानते हैं, सिंस आपको पता है कि an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको गिवन है, ये वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू रख दीजिए 994। इक्वल टू की जगह इक्वल टू a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 105, प्लस n माइनस 1 एज इट इज लिखिए। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको क्वेश्चंस में, d की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, दैट इज 7। अब सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस है। साइड ले जाएंगे, प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी, 994 माइनस 105। राइट साइड में एज इट इज लिखिए, n माइनस 1 इंटू है, ये मल्टीप्लाई में 7 है, तो ध्यान रखिए मल्टीप्लाई में है 7। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 889 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। अब ये मल्टीप्लाई में 7, इसको डिवाइड में भेज दीजिए, यहाँ से आएगा 889
डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू n-1। अब सिंप्लीफाई थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 1 जा 7, 1 बचेगा, 7 2 जा 14, 4 बचेगा, 7 7 जा 49, दैट इज n-1। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड किया है। जिसको डिवाइड का नहीं पता मैं एक बार बता देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 7 1 जा 7, देखिए यहाँ से बचेगा 1, 8 आ जाएगा, 7 2 जा 14, 4 बच जाएगा रिमाइंडर, नेक्स्ट 9, 7 7 जा 49। तो कितने टाइम्स कैंसल आउट हो रहा है, 127। तो यहाँ पे लिख लिया 127। अब इस -1 को इस साइड ले जाइए, आपका आंसर आ गया फाइनल 127 प्लस n। तो कितनी टर्म्स हो गई टोटल, 128 टर्म्स होगी, जो 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7। क्लियर, देयरफॉर दिस इज योर फाइनल आंसर। वी कैन राइट देयरफॉर 123 डिजिट नंबर, 123 डिजिट नंबर देयर आर, डायरेक्टली ऐसे लिख लिए 128 टर्म्स which are divisible by 7, divisible by 7 and they are 3 digit number, and they are 3 digit number। सारे कितने डिजिट के नंबर है, 3 डिजिट नंबर। तो कितनी टर्म्स होगी 3 डिजिट नंबर की जो डिविजिबल होगी, 128 टर्म्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप एग्जाम्स में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बस कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। आपको यहाँ सारे टर्म्स 3 डिजिट नंबर नहीं लेना है, आपको वही 3 डिजिट नंबर लेना है जो किससे डिविजिबल हो, 7 से। डिजिट नंबर 100 स्मॉलेस्ट होता है, सबसे ये लार्जेस्ट होता है, तो इसमें चेक करना पड़ेगा जो 7 से डिविजिबल है वो नंबर सबसे पहले स्टार्ट में लिखेंगे, तो वो नंबर आ जाएगा 105, और लास्ट में सबसे बड़ा डिजिट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो आपका आ जाएगा 994। क्लियर, एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करें। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान रखना है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यहाँ बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन के कारण। बिटवीन का मतलब है आपको 10 और 250 इन दोनों के बीच में ऐसे नंबर बताने हैं, कितने नंबर्स है जो मल्टीपल्स ऑफ 4 है, मतलब 4 से डिविजिबल है। मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब होता है 4 से डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। आप ध्यान से देखेंगे 10 और 250 के बीच में कौन कौन से नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। 10 के बाद 11 4 से डिविजिबल नहीं है। फर्स्ट नंबर आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12, जो किससे डिविजिबल है, 4 से। नेक्स्ट 4 ऐड कर दीजिए 16, नेक्स्ट 4 ऐड कीजिए 20, नेक्स्ट 4 ऐड कीजिए 24। तो ये सारे नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल है। लास्ट ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इसमें लास्ट में रिमाइंडर आपका कुछ बच जाएगा, 2 बचेगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लास्ट नंबर आ जाएगा 248। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपके हो गए नंबर्स डिविजिबल बाय, नंबर्स किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में ये सारे नंबर्स है जो किससे मल्टीपल्स ऑफ 4 है। ठीक है, तो ये आपका क्या मल्टीपल्स ऑफ 4 यहाँ पे लिख सकते हो, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। ये आपकी एक सीक्वेंस बनाएंगे जो आपकी एपी होगी। ये आपके नंबर्स जो आपके नंबर्स है, ये सारे नंबर्स आपकी एक सीक्वेंस बनाएंगे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। इसमें n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। हाउ मैनी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है आपसे, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म इसकी, ये क्या है आपकी सीक्वेंस, क्या है AP है, ये आपकी क्या कहलाएगी फर्स्ट टर्म। चाहे तो आप लिख लीजिए A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। यहाँ से आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी जो है A1 की वैल्यू है आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ से आ जाएगी 12, A के इक्वल होगा दैट इज 12। कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे A2 माइनस A1। ध्यान रखना सेकेंड टर्म में इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म को, दैट इज
A2 minus A1 that is equals to 16 minus 12 that is 4. क्लियर, सिंपल है. अब हम ए एन टर्म्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है. ए एन की वैल्यू है, दिस इज लास्ट टर्म दैट इज 248. एन की वैल्यू लिख लीजिए 248. बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि ये 250 लिखते हैं. 250 नहीं लिखना है. 250 के बीच में कौन से नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? 249 डिविजिबल नहीं है, हाईएस्ट नंबर लेना है दैट इज 248. क्लियर. अब सिंपल सॉल्व कर दीजिए. फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का. फॉर्मूला आप जानते हैं. सिंस ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सबकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाई 1. ए एन की वैल्यू देखिए, ए एन की वैल्यू आपके पास है 248 के नीचे 248 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 रख देंगे प्लस एन को एज इट इज रखिए एन माइनस 1. डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 4. अब सॉल्व कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. काफ़ी सिंपल है. सबसे पहले इसको लेफ्ट साइड ले जाइए और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. प्लस की वैल्यू है तो माइनस. यहाँ से आपका राइट साइड में बचेगा आपका n माइनस 1 इंटू 4. इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 236. क्लियर. यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1. ये क्या है 4 किस में? मल्टीप्लाई में. ध्यान रखिए मल्टीप्लाई में. 4 मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में. अब तो आप सीख चुके होंगे, बार बार वही प्रोसेस करें. 4 से डिवाइड कर देंगे, इजीली डिवाइड कर सकते हैं. 4 5 जा 20, 3 4 9 जा 36 इक्वल्स टू n माइनस 1. क्लियर. यहाँ से आपको माइनस n की 1 की वैल्यू इस साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी. 59 प्लस 1 इक्वल्स टू n. दिस इज योर फाइनल आंसर. 60 इज इक्वल टू n. तो कितनी टर्म्स होगी? मल्टीपल्स होंगे 4 जो बिटवीन है 10 एंड 250 दैट आर 60. देयरफॉर देयर आर 60 multiples. There are 60 multiples of 4. Multiples of 4 between 10 and 250. तो आपका फाइनल आंसर कितना था? 60. इस तरह से आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. आप फिर से देख सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चन नंबर 14 डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 15. गेट रेडी. Next question number 15 on the screen. First, for what the value of n are the nth term of AP, this and this are equal. आपको 2 AP दे रखी है. किस n की वैल्यू के लिए दोनों टर्म्स इक्वल होगी? तो सिंपल है, दोनों AP की nth टर्म को इक्वल कर देंगे और सॉल्व कर देंगे. क्लियर. सबसे पहले आपकी फर्स्ट आपकी AP लिख रहे हैं. उसमें कौन कौन सी टर्म्स है वो लिख लीजिए. ये फर्स्ट टर्म्स AP है, यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ से आएगा 63, 65, 67 और डॉट डॉट कर दीजिए. क्लियर. ये फर्स्ट AP है. इसी प्रकार से सेकंड AP, सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है. उसकी वैल्यूज क्या क्या है आपके पास? 3, 10, 70. 3, 10, 70. ये दोनों कब इक्वल होगी? मान लीजिए nth टर्म आर इक्वल. दोनों की कौन सी टर्म इक्वल है? nth टर्म. उसको हम मान के इक्वल कर देंगे और सॉल्व करेंगे. सिंपल है. इस मान लीजिए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म मान लीजिए स्मॉल ए, इसका a और कॉमन डिफरेंस d मानेंगे और उसका कैपिटल A कैपिटल D मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. फर्स्ट टर्म इसके nth टर्म निकालेंगे तो पहले आप a निकाल लीजिए. इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? ये कॉमन डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस होगा. तो मान लीजिए फर्स्ट टर्म 63 है. कॉमन डिफरेंस मान लीजिए इन दोनों का डिफरेंस 65 माइनस 63 कितना आ गया? 2. क्लियर. इसी प्रकार से सेकंड टर्म्स है. इसकी फर्स्ट टर्म लिख लीजिए दैट इज ए, कैपिटल ए मान रहे आप एज्यूम करें फर्स्ट टर्म. और कॉमन डिफरेंस को आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं. मान लो कैपिटल डी का अलग आएगा इसलिए कैपिटल डी मान लीजिए. वो आ जाएगा इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए. यहाँ पे डी की वैल्यू 7. अब याद करें कि कौन सी टर्म्स nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल. इक्वल कब होगी? मान लो डेट nth टर्म आर इक्वल. डेट nth टर्म
बी इक्वल, दोनों की एन टर्म इक्वल है तो हम क्या करेंगे, दोनों एपी के एन टर्म को इक्वल कर देंगे। फर्स्ट टर्म है एपी की एन टर्म ये हो जाएगी, सेकंड टर्म एपी की हो जाएगी ये। अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, आपका ए एन का फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस टी। इसी प्रकार से कैपिटल ए के लिए ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी। मैंने कोई चेंज नहीं किया, बस फॉर्मूले में यहाँ फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म ए दिया है कैपिटल और कॉमन डिफरेंस डी। इनकी वैल्यू को पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सबकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। स्मॉल ए की वैल्यू 63 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है आपके पास 2 इक्वल टू कैपिटल ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 7। अब सिंपली सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n माइनस 2 इक्वल टू यहाँ से 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए n को, n माइनस 1 को, 7 इंटू एन 7n प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7। अब सारे नंबर्स चाहे तो थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। देखिए 63 प्लस माइनस 2 तो यहाँ से आ जाएगा 61 प्लस 2n, इसको एज इट इज लिखा है आपने। ऐसे आप 3 माइनस 7 कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस का 4 और 7n को एज इट इज लिखिए प्लस 7n। अब हम क्या करेंगे, n को सारे n को राइट साइड ले जाइए और नंबर्स को लेफ्ट साइड, नंबर्स को इस साइड ले जाइए और ये n वाले को सबको इस साइड ले जाइए। तो 61 प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 लेफ्ट जाएगा तो प्लस, राइट साइड में 7n है, प्लस की वैल्यू ये प्लस का 2n है, इस साइड जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। क्लियर? अब सिंपल है, सॉल्व कर देंगे। यह आ जाएगा 65, यहाँ से आ जाएगा 5n। आपको n की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दीजिए तो 65/5 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट इज 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो कौन सी n की वैल्यू के लिए दोनों टर्म्स AP इक्वल होगी? दैट इज 13th। कौन सी टर्म्स हो जाएगी? 13th। वही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। तो 30 टर्म ऑफ बोथ AP, 13 टर्म होगी वो दोनों AP के लिए क्या हो जाएगी? इक्वल, विल बी इक्वल। क्लियर? तो काफ़ी सिंपल था, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। रिवाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिटरमिन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। पहले की तरह क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं, फिर से देखिए। थर्ड टर्म आपको गिवन है 16, मतलब ए थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू आपको गिवन है 16। अब A3 को आप चाहे तो थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे, A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। कैसे आया वापस समझा देता हूँ। an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर n की जगह आप यहाँ पे क्या है 3 रख देंगे तो 3 रखिए इसमें n की जगह, एक बार समझा ही देता हूँ A3। तो ये आ जाएगा a प्लस, यहाँ से एक कम हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी, ये बन जाएगा a प्लस 2D। ये किसकी वैल्यू है? A3 की। तो A3 की जगह मैंने रख दिया a प्लस 2D, ये इसके जगह डायरेक्टली नीचे लिखा गया, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सिंपल। सब में यही करते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू होती है उससे एक कम करके यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशंस के लिए कंडीशन दे रखी है, ध्यान से समझिए। सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। एक्सीड मतलब ज़्यादा है, कौन सी टर्म? सेवंथ टर्म। किससे? फिफ्थ टर्म से। कितना ज़्यादा है? 12। कहने का मतलब जो इसकी सेवंथ टर्म है वो इसकी फिफ्थ टर्म होगी, उससे कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, तो प्लस 12 कर दीजिए। फिफ्थ टर्म में ज़्यादा कौन है? सेवंथ टर्म। किससे ज़्यादा है? फिफ्थ टर्म से। कितना ज़्यादा है? 12, तो प्लस 12 इस साइड ऐड करेंगे तभी आपके दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएगी? इक्वल। तभी ये दोनों साइड क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। क्लियर? अगर ये कर पाए आप तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। अब देखिए A7 है तो यहाँ पे n की जगह 7 रखेंगे तो ये बन जाएगा लेफ्ट साइड में a प्लस 6d। बता रखा है आपको, यहाँ जितना होता है इससे एक कम लिख लीजिए। इसी प्रकार से ये बन जाएगा a प्लस 4d।
प्लस 12। अब ध्यान से देखेंगे तो ये ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का ए इस साइड जाएगा माइनस ए, तो ये दोनों आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देंगे। अब सॉल्व कर दीजिए 60 इज इक्वल टू 4d प्लस 12। सिंपल है, इस साइड जाइए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 60 माइनस 4d इक्वल्स टू 12। यहाँ से बचेगा 2d इक्वल्स टू 12, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो d इक्वल्स टू 12 अपॉन 2। तो यहाँ से d की वैल्यू आपके पास आ गई 6। d की वैल्यू कितनी आ गई 6। इस d की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, ताकि आपको a फाइंड आउट कर सके। इसमें रख देंगे d की जगह, ये दे रखा है a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, d की वैल्यू रख देंगे 6, तो ये आ जाएगा a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16। ये मल्टीप्लाई में है, a प्लस 2 इंटू 6 12 इक्वल्स टू 16। इसको इस साइड भेज दीजिए, यहाँ से a आ जाएगा आपका 16 माइनस 12। a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4। अब आपसे क्वेश्चंस में पूछ रहा है AP बताइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, AP क्या बनेगी वो। AP के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट AP कैसे बनेगी। तो जो AP होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होती है, उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। AP बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखिए। A1 जो आपका यही है, A की वैल्यू है दैट इज 4। A2 होता है आपका A प्लस D, वैल्यू पुट कर देंगे, A की वैल्यू D की वैल्यू, A की वैल्यू 4 D की वैल्यू 6, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया 10। इसी प्रकार आप चाहे तो A3 की टर्म्स निकाल लीजिए। A3 होता है आपका A प्लस 2D प्लस A प्लस 2D, वैल्यू रख दीजिए A एंड D की। A की वैल्यू 4 रखना है आपको, D की वैल्यू 6। तो देखिए 4 प्लस 2 ब्रैकेट में लिखना है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 6। थ्री वैल्यू होगी 4 प्लस 2 6 जा 12 दैट इज 16। इस तरह से ये AP बनती जाएगी। आपकी सीक्वेंस बन चुकी है, देयरफॉर AP आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली लिख सकते हो देयरफॉर AP इज, AP कौन सी है, फर्स्ट टर्म ये है तो यहाँ लिखेंगे 4, सेकेंड टर्म दिस वन 10, थर्ड टर्म 16 एंड सो ऑन। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, काफ़ी सिंपल है, वेरी इजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बहुत से स्टूडेंट चाहे तो इसको A प्लस D की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 17 नंबर, 16 तक कंप्लीट हो चुका है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक क्या करेंगे मैं बताता हूँ। आपको 20th टर्म निकालना है, बट लास्ट टर्म से, आपको आगे से 20th टर्म नहीं निकालना है। अभी तक हमने आगे से फाइंड आउट किया है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है लास्ट टर्म, इस साइड से आपको 20th टर्म बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपकी AP दे रखी है उसको रिवर्स कर दीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिवर्स कर सकते हैं। देखिए AP आपके पास है, दिस इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 253। क्लियर, इसको आप कर दीजिए रिवर्स AP। रिवर्स AP, सर रिवर्स क्या होता है, उल्टा लिखिए। सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर इस साइड लिखते लिखते लास्ट में ये लिखेंगे एंड में। तो देखिए किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले ये टर्म लिखेंगे 253, फिर डॉट 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 लगा दीजिए, डॉट डॉट डॉट, फिर लिखेंगे आप 13, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 3, 8 एंड 3। इस तरह से आप AP को रिवर्स कर सकते हैं। अब ये है आपके पास AP। अब इसकी 20th टर्म आपकी लास्ट टर्म से आपका आंसर हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंपल। देखिए इस AP में फर्स्ट टर्म तो आपकी ये हो गई, ठीक है, ये A1 हो गया। इस तरह से चल रहे हैं, ये AN-1 हो जाएगा और ये AN हो जाएगा। क्लियर, तो किन्हीं दो टर्म्स का डिफरेंस क्या आता है, A1 आपकी फर्स्ट टर्म आपकी हो गई AP की 253, और किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। किसी का भी दो डिफरेंस बता दीजिए।
या तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो भी आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, चाहे तो आप 3 में से घटा सकते हैं 8 को, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो मैं फिलहाल के लिए किसी एक को घटा दीजिए, 13 में 8 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 8 माइनस 13, तो भी आपका आंसर आ जाएगा -5। आप चाहे तो 8 माइनस 3 करेंगे तब भी आपका -5 ही आंसर आएगा। क्लियर? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी दो टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस ही मिलेगा। क्लियर? अब आपके पास दो चीज़ें आ चुकी है, अब आपसे जो पूछा है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपसे पूछा था 20th टर्म, अब ये रिवर्स एपी कर रखे हैं इसलिए लास्ट टर्म से आप क्या आएगा, तो इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 20th टर्म लिख सकते हैं। अब इस एपी की जो 20th टर्म होगी, ये 20 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस n-1, या n की वैल्यू 20 है, 20 - 1 19d। क्यों लिखा है? क्योंकि an का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब n की जगह इस फॉर्मूले में आप इस n की जगह रखेंगे, क्या रखेंगे, 20, तो ये आ जाएगा a 20 की वैल्यू a प्लस 20 - 1 दैट इज 19d होगा। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू आपके पास है 253 प्लस 19 इंटू कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आपके पास है -5। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 253 माइनस, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 95, और 95 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 158 आ जाएगा, 158। क्लियर? दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, एपी को रिवर्स करके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज़ को आप 2-3 बार सॉल्व करके जरूर देखें। क्लियर? ये लास्ट टर्म से पूछ रहा है एपी की, इसलिए हमने एपी को रिवर्स किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बट लिटिल थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट 2 वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे। सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एपी इज 24। दो टर्म्स का सम है, 4th टर्म एंड 8th टर्म। आप जानते हैं 4th टर्म होती है A4, 8th टर्म होती है 8। इन दोनों का सम प्लस कर देंगे, बीच में क्या कर देंगे, प्लस, दैट इज इक्वल्स टू 24। कितना दे रखा है, गिवन है 24, ये आ गया 24। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। A4 होता है a प्लस 3d, एक d कम कर दीजिए, इसमें से n की वैल्यू कम कर दीजिए, यहाँ से आएगा a प्लस 8 माइनस 1d दैट इज 7d। इसकी वैल्यू आपके पास 24, थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, a और a कितना हो गया, 2a। यहाँ से आप 3d प्लस 7d दैट इज 10d इक्वल्स टू आपका 24 है। आप चाहे तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहे तो 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, डिवाइड बाई 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से a आ जाएगा, इसको 10 को 2 से डिवाइड किया 5d, इसको 2 से डिवाइड किया 12। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। इसी प्रकार से आप सेकेंड इक्वेशन भी बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशंस बना के देखते हैं। उसके लिए आपको गिवन इक्वेशंस में सम दे रखा है, प्लस करना है किसको, 6th टर्म एंड 10th टर्म जिसकी वैल्यू है 44। सेम वे में हम करेंगे 6th टर्म एंड 10th टर्म की वैल्यू आपके पास है 44। सॉल्व कर दीजिए वापस, इसको लिखेंगे a प्लस 5d, एक कम करेंगे, 10 में से कम किया तो a प्लस 9d। क्यों लिख रहे हैं सारी चीज़ें, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो an होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो n होता है उसमें से एक कम करके यहाँ पे लिखा जाता है। क्लियर? अब सेम तरीके से ये a और a ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस, यहाँ से आप 5d और 9d कितना आ गया, 14d इक्वल्स टू 44। क्लियर? बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर ये डिवाइड वाला डिवाइड बाई 2 करे या नहीं करे। आप चाहे तो आपकी हेल्प के लिए मैं इसको हटा ही देता हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है, 2a आ रहा है, यहाँ पे भी 2a। अब दोनों का डिफरेंस a और d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
वो कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम, फिर आपको एपी बनाएंगे और उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। तो एपी बनाने के लिए ए और डी चाहिए, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट में से सेकंड को घटा दीजिए, फर्स्ट एपी ये लिख दीजिए, दैट इज 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। जो सेकेंड एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके नीचे लिख दीजिए 2a प्लस 14d, डी के नीचे d आना चाहिए, ए के नीचे a, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जो नीचे वाली एपी है उसको साइन चेंज कर दीजिए, प्लस की वैल्यू माइनस, ये प्लस है, ध्यान रखना नीचे वाले के चेंज हो रहे हैं, येलो कलर की माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 10d माइनस 14d, 10d ये साइन याद यूज करेंगे, प्लस का नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, माइनस 14d, इस साइड भी 24 माइनस का 44, सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से आएगा माइनस का 4d, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 20। क्लियर, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड में भेज दीजिए, माइनस 20 अपॉन माइनस 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 20 से डिवाइड किया, 4 5 जा 20, d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5। अब किसी एक इक्वेशन में रखेंगे और a की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो मैं यहीं पे राइट साइड में सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यूस। अब हम a की वैल्यू को किस इक्वेशन में रख दें, फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुट a इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन शॉर्ट में इक्वेशन को इक्वेशन लिखते हैं, मैं ऐसे लिख एक बार लिख लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट इस इक्वेशन में रखेंगे, कहाँ की जगह, a की जगह। तो एक बार इक्वेशन लिख लीजिए, 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24, तो a की जगह कितना रखना है आपको, 5, 2 इंटू ये 5 हो जाएगा, प्लस 10d इक्वल्स टू, सॉरी d की जगह 5 रखना है, ये d की वैल्यू है, सॉरी माई मिस्टेक, बट डोंट वरी, दैट इज d इक्वल्स टू 5। एक बार वंस अगेन, that is put d equals to 5, क्योंकि we have calculated value of d, this is the value of d, d equals to 5 इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ d की वैल्यू रख देंगे, तो 2a प्लस 10d इक्वल्स टू आपको गिवन है 24, d की वैल्यू रख दीजिए 5, जैसे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे ये हो जाएगा 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 24, सॉल्व कर देंगे, 2a प्लस ये 10 5 जा 50 इक्वल्स टू 24, प्लस की वैल्यू को इस साइड भेज दीजिए, 2a इक्वल्स टू 24 माइनस 50 दैट इज 20 माइनस 26, यहाँ से 2a आ जाएगा, a की वैल्यू के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 26/2, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस का 30। क्लियर, अब आपके पास AP आप बना सकते हैं, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप इजीली बना सकते हैं। अब AP बनाएंगे, क्या बनाएंगे, AP। इसे बनाने के लिए पहले लिखेंगे, आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, मतलब A1 A2 A3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, तो A1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, फर्स्ट टर्म माइनस 13 दैट इज A इक्वल्स टू माइनस 30। सेकेंड टर्म कैलकुलेट करनी है, दैट इज A प्लस 2D, होता है A प्लस 2D, इस A प्लस D, A प्लस D। क्लियर, A की वैल्यू रख देंगे, D की वैल्यू रख देंगे, A की वैल्यू माइनस 13 प्लस D की वैल्यू आपके पास है 5, ये आंसर आ जाएगा माइनस का 7, माइनस का 8, आ जाएगा माइनस का 8, माइनस 8। क्लियर, नेक्स्ट है A थर्ड टर्म निकालने के लिए लिखेंगे A प्लस 2D, A की वैल्यू रखेंगे माइनस 13 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू वापस रखेंगे 5 दैट इज माइनस 13 प्लस 10 दैट इज माइनस का 3। क्लियर, तो ये आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आ जाएगी। देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 3 टर्म होगी माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3।
-13 -8 एंड -3। इस तरह से एग्जाम्स में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करके आपको बताना है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए। सुब्बो रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ₹5,000। एक सुबो नाम का एक, सुब्बो रॉय का नाम का एक कोई भी हो सकता है, उसके एक जॉब को ज्वाइन किया 1995, तब उसकी सैलरी, एनुअल सैलरी मतलब सालाना जो इनकम थी वो उसको कितनी थी? 5,000 रुपीज। कब थी? 1995। क्लियर, लिख सकते हैं एनुअल इनकम। एंड नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल उसकी कितनी रुपीज बढ़ जाएगी? 200 रुपीज बढ़ेगी एवरी ईयर। अभी कौन सा ईयर चला है? 1995। अब नेक्स्ट ईयर 1996 में इसको 200 एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो आपकी अभी करंट सैलरी है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक स्टेप वाइज बता लेता हूँ। मान लीजिए लेट, इन विच ईयर डिड इनकम इतनी हो जाएगी, लेट हीज एनुअल सैलरी इन फर्स्ट ईयर, मतलब इन 1995। 1995 में उसकी सैलरी कितनी है? ₹5,000। अब आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, यहाँ पे इन 1996 लिख लीजिए, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद, मतलब कौन सा साल होगा? अभी 1995 है, इन 1996 उसकी जो सैलरी थी उसमें 200 का इंक्रीमेंट कर दिया, बढ़ा दिया उसकी सैलरी को 200 रुपीज़। अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 5,000 प्लस 200। ये आपकी सैलरी होगी, कितनी होगी? ₹5,200। ऐसे नेक्स्ट ईयर फिर 1997, नेक्स्ट ईयर मतलब आफ्टर 2 ईयर, नेक्स्ट ईयर देखेंगे कौन सा ईयर? 96 आ गया, फिर आएगा 1997, उसकी सैलरी फिर से 200 बढ़ जाएगी। तो ये जो सैलरी आपकी 5,200 प्लस हो जाएगा आपका 200। इंक्रीमेंट के बाद ये सैलरी कितनी हो जाएगी? 5,400 रुपीज। ये इसी तरह से आप कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो ये जो सीक्वेंस बनी है ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी। क्या बनाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आपको बताना है इसकी सैलरी 7,000 कौन से ईयर में हो जाएगी। आपको ईयर बताना है कौन से ईयर में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपीज। कितने ईयर्स के बाद? हाउ इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। क्लियर? तो देख लीजिए कितने साल के बाद। सिंपली नाउ द सीक्वेंस इन सीक्वेंस, आपकी जो सीक्वेंस बन गई है वो एपी में बनेगी। क्यों? इसका रीजन बता रहा हूँ। ये जो सीक्वेंस थी फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी आपकी 5,000, सीक्वेंस फॉर्म एपी। क्यों बना रही है एपी अभी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आपकी 5,200, नेक्स्ट 5,400 एंड सो ऑन, कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी। तो सीक्वेंस एपी बना रही है, क्यों है मैं इसका रीजन बता रहा हूँ। A1 ये A2 ये A3 टर्म्स है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए, A2 माइनस A1, तो आप देखेंगे 5,200 माइनस 5,000, तो कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा 200। इसी प्रकार से इनका डिफरेंस देख लीजिए, A3 माइनस A2 ये आ जाएगा 5,400 माइनस 5,200, ये भी कितना आ रहा है? 200। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। देयरफॉर A3 माइनस सॉरी A2 माइनस A1 की जो वैल्यू है ये वैल्यू इसके इक्वल है, A3 माइनस A2। इसका मतलब दिस फॉर्म एन AP, दिस फॉर्म एन AP। जो आपकी सीक्वेंस है वो AP फॉर्म कर रही है। चाहे तो आप यहाँ पे हटा दीजिए, सीक्वेंस है इसमें आपने कॉमन डिफरेंस निकाला, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी। क्लियर? तो आपकी जो सीक्वेंस बनी थी वो किस में आ गई? एपी में। अब आपके पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अब हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपसे पूछा जाएगा। ये 5,000
5200, 5400। अब आपसे पूछा जाता है कि ये सैलरी 7000 रुपीज़ कब हो जाएगी, तो मान लीजिए nth ईयर में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 7000, तो कितने साल लगे उसको सैलरी 7000 होने। तो सिंपल सा आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल ये फर्स्ट टर्म A1, ये हो जाएगा A2, ये आपका A3, और ये मान लीजिए nth टर्म, ठीक है, nth टर्म उसकी सैलरी कितनी हो गई 7000। n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल है, फर्स्ट टर्म A1 जो आपकी आ गई 5000। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, वैसे तो निकाल चुके हैं, फिर से निकाल लीजिए कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1 जो कि आपके पास था 5200 माइनस 5000, कितना आ गया 200। nth टर्म आपने मानी है, ये हो जाएगी उसकी सैलरी, मान लीजिए लेट an इक्वल्स टू 7000। अब सॉल्व करेंगे, an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, सिंपल है, ओके। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। an की वैल्यू आपके पास है 7000 इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास है 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपके पास है 200, d की वैल्यू। अब सॉल्व कर देंगे, बार बार सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन तो हम काफ़ी बार सॉल्व कर चुके हैं, काफ़ी इजी तरीके से है। तो इस साइड भेज दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7000 माइनस 5000, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 200। काफ़ी इजी कैलकुलेशन है। यहाँ से 7000 में से 5000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 2000 बचेगा, दैट इज 2000 n माइनस 1 इंटू 200। ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई में, इसमें मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में भेज दीजिए इस साइड, 2000 डिवाइड बाई 200। काफ़ी सिंपल है। अब कैंसिल करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब बचा 20 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू आ जाएगी 10 इक्वल टू n माइनस 1। इस माइनस 1 को इस साइड ले जाइए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 10 प्लस 1 इक्वल टू n। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इतने साल के बाद उसकी सैलरी हो जाएगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अभी जो ईयर है 1995, 11 ईयर्स ऐड कर दीजिए, 2006 हो जाएगा। इन 2006 विच इनकम विल बी 7000 रुपीज। कितने ईयर के बाद, 11 ईयर, लिखेंगे आफ्टर 11 ईयर, 11 ईयर his salary will be ₹7,000। क्लियर? तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डन। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो भी काफ़ी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से इसे भी सॉल्व करते हैं। जैसे आपके गुल्लक वगैरह होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ पैसे डालते रहते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। रामकली एक नाम की कुछ स्टूडेंट हो सकती है, कोई भी नाम हो सकती है। रामकली सेव्ड ₹5 इन, या फिर रामकली नाम का कोई भी व्यक्ति है। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। एक साल के फर्स्ट वीक में उसने कितने रुपीज सेव किए, ₹5। एंड देन इंक्रीज हर सेविंग, सेविंग को बढ़ा रहे कितने रुपीज से, 1.5 एवरी 1.5 रुपीज। इफ द nth वीक हर सैलरी सेविंग बिकम्स this रुपीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट वीक के 7 लिखे और इंक्रीज हो रही है उसकी हर एवरी टाइम्स, उसका इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, इंक्रीज किससे कर रहा है, हर वीक में, एवरी वीक में इंक्रीमेंट कितना है, 1.75 सेविंग है। तो सेविंग फर्स्ट वीक में कितनी हो रही है, क्वेश्चन में गिवन है ₹5। इसके लिए फॉर रामकली लिखेंगे, फॉर रामकली फर्स्ट ईयर में कितनी सेविंग है, ₹5, सॉरी फर्स्ट वीक में, सेविंग इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में उसकी जो सेविंग है वो कितनी रुपीज है, 5। अब सेकेंड वीक में जो सेविंग पहले थी उसमें कितना इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज मतलब एक्स्ट्रा ऐड कर दिया 1.57।
तो सेविंग लिखेंगे इन सेकेंड वीक। ये कौन सा वीक हो गया? सेविंग कौन से वीक में? सेकेंड वीक में। तो जो पहले आपकी सेविंग कर रही थी 5 रुपीज़, उससे उन्होंने बढ़ा के इंक्रीमेंट कर दिया 1.7 रुपीज़ का, 1.75 रुपीज़ का ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा रुपीज़ 6.75 रुपीज़। अब उसकी सेविंग कितनी है? इतने रुपीज़। फिर से उसने एक ट्राई किया, नेक्स्ट थर्ड वीक में फिर से उसका इंक्रीमेंट हमेशा कांस्टेंट है, इंक्रीमेंट हमेशा कितने से करना है? इतने रुपये, 1.7 रुपीज़। लिखेंगे सेविंग इन थर्ड वीक। फिर से ऐड कर दीजिए, तो 6.75 है, इसमें फिर से 1.75 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये रुपीज़ कितने हो गए? 8.50 रुपीज़। क्लियर? इस तरह से ये चलता जाएगा कंटिन्यूस एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आपकी एपी बनाएगी, एंड सो ऑन। दिस फॉर्म एन एपी, दिस सीक्वेंस भी क्या बनाएगी? आपकी एपी बनाएगी। तो सीक्वेंस, आपकी जो सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस है? फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड दिस वन एंड थर्ड टर्म दिस वन, ये आपकी एपी बनाएगी। 5, 6.75 एंड 8.50 डॉट 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 फॉर्म एन एपी, फॉर्म एन एपी। ये आपकी क्या बनाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्लियर? कैसे बनाएगी? सब्ट्रैक्ट करके आप चेक कर सकते हैं, आपका कॉमन डिफरेंस 1.75 आएगा। तो चेक कर देते हैं एक बार, क्योंकि ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन नहीं है कि एपी में। क्लियर? तो सीक्वेंस को चेक करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट टर्म मान लीजिए, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इनको डिफरेंस देखेंगे। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, a2 माइनस a1, 6.75 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, तो ये आपका आ जाएगा 1.75। इसी प्रकार से a3 में से a2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, a3 माइनस a2, तो आप देखेंगे 8.50 में से सब्ट्रैक्ट करना है, थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा रहे, 6.75, तो यहाँ से भी आपका सेम कॉमन डिफरेंस आएगा, दोनों वैल्यू में सेम है। इसका मतलब ये वाली टर्म्स और ये टर्म्स क्या हो जाएगी? इक्वल। तो हम लिखेंगे a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2। देयरफॉर दिस फॉर्म एन एपी। आपके जो सीक्वेंस है वो किस में है? एपी में। फिर से मैं लिख लेता हूँ इन सीक्वेंस को। आपकी जो एपी बन चुकी है वो है आपकी फर्स्ट टर्म 5, सिक्स टर्म 6.75, थर्ड टर्म से आपकी 8.50, ये सारी रुपीज में। क्लियर? अब आपसे पूछा है कि उसकी सेविंग कौन से वीक में रुपीज़ 20.75 हो जाएगी। तो मान लीजिए nth वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 20.75 रुपीज़। तो वो nth वीक बताना है आपको। तो सिंपल है, इसको a1, ये a2, ये a3, ये कौन सा मान लिया आपने? an मान लिया। क्लियर? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं लेट an कौन सा वीक है आपका? nth टर्म कौन सा मान लिया? 20.75 रुपीज़ बन गई। क्लियर? अब सिंपली आप a जानते, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? a1, a की वैल्यू 5, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कैलकुलेट कर चुके, एक बार फिर से कर दीजिए, 6.75 माइनस 5 दैट इज 1.75। क्लियर? आपके पास an पता है, a पता है, d पता है, फॉर्मूला लगाएंगे an का जो आप जानते हैं अच्छे से। सिंस an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। सबकी वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। देखिए a की वैल्यू आपकी, an की वैल्यू आपके पास है 20.75, a की वैल्यू आप रखेंगे 5 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 1.75। बट डेसिमल में कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। इसको इस साइड भेजेंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब सब्ट्रैक्ट में बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक क्या करेंगे मैं समझाऊंगा। 75 माइनस 5, यहाँ से आएगा n माइनस 1 इंटू 1.75। अब सब्ट्रैक्ट करते वक्त जब भी कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये डेसिमल नंबर है, अब कोई भी नंबर जब भी लिखा जाता है तो डेसिमल पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा,
और जब भी कोई भी नंबर है, सिंगल नंबर है, तो पॉइंट से पहले लिखा जाता है। तो ये नंबर है सिंपली, तो ये पॉइंट से पहले लिखा जाएगा, इस डेसिमल पॉइंट से पहले लिखना है। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 0 चाहे तो आप लिख सकते हैं, घटा दीजिए 5 7 और 20 में से 5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 50। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 15.75। यहाँ बन जाएगा आपका n-1 इंटू मल्टीप्लाई में 1.75, ये किस में मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर? पॉइंट हटाना आपको पहले भी सिखाया था मैंने। 75 को डिवाइड करना है 1.75 से, काफ़ी सिंपल है, n-1। तो ये कैंसिल आउट कर दीजिएगा। देखिए 2 डिजिट छोड़ के ये पॉइंट है, इसमें भी 2 डिजिट छोड़, इसके आगे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है, तो पॉइंट कैंसिल कर दीजिए। सिंपली आपका आ जाएगा 1575/175 इक्वल टू n-1। ये कैंसिल आउट करेंगे, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए। तो देखिए 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, काफ़ी बार करना पड़ेगा। देखिए 5 3 जा 15, 2 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और ये 35 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट जैसे ही कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, आपका 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू n-1। क्लियर? कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा? 9 टाइम्स। यहाँ पे सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ 35 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 35। फिर से आप कैंसिल करेंगे 5 से, एक सेकंड, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। ओके, 5 5 25। ओके, फिर से 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 7 जा 35, तो ये आ जाएगा 5 6 जा 30, 1 बचेगा, 5 3 जा 50। फिर 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, तो 9 आ जाएगा आपका। 9 इक्वल्स टू n-1। इसको इस साइड भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा n9 + 1 इक्वल्स टू 10। तो 10 आपका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म। कौन से ईयर में आप, कौन से वीक में उसकी सैलरी हो जाएगी 20.75, तो आप बोलेंगे 10th ईयर, आफ्टर 10th ईयर, 10th वीक, सॉरी कौन से वीक में, ईयर नहीं है वीक है, देयरफॉर लिखेंगे आफ्टर 10th वीक रामकली सेव्ड कितने रुपीज, सेव्ड रुपीज, दैट इज 20.75 रुपीज। आपका आंसर था 10th वीक। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस था। इसी के साथ आपका लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू for purchasing this wonderful course. Thank you, bye bye, take care, all the best for exams. Thank you so much.